हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। मैं हूं मोनिका। आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि 4th क्लास से 8th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी जो है वो एक ऐसा शॉर्ट मेथड है जिसमें हम किसी गिवन नंबर को बिना डिवाइड किए ये बताएंगे कि वो उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। मेनली हम 2 से 11 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो इन क्लासेस में स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है ये 1 का क्यों नहीं होता। मल्टीपल और फैक्टर में हमने पढ़ा है कि 1 जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर है, यानी सभी नंबर्स को 1 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसलिए 1 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि 1 जो है वो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। नेक्स्ट नंबर इज 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? इनको मैंने 2 से 11 तक के नंबर्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम 2, 5 और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ ये तीनों जो टेस्ट हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी एक जैसे हैं बिल्कुल। फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 3 और 9 का टेस्ट। फिर हम पढ़ेंगे 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे 6, 7 और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ऐसा करने का मेरा रीज़न ये है कि 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो हमें मात्र क्वेश्चन को जो गिवन नंबर है उसको देखते ही पता चल जाएगा। यानी ये तीनों के तीनों ऐसे टेस्ट हैं जिनमें हमें सिर्फ नंबर को ऑब्जर्व करना है और आंसर बताना है। उसके बाद 3 और 9 का लगभग सेम पैटर्न रहेगा। इसी तरह 4 और 8 का लगभग सेम है। इन 3 लास्ट के नंबर्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए बारी बारी से हम करते हैं। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 2 का। डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करने के लिए हमें उस गिवन नंबर की वंस या यूनिट डिजिट को चेक करना पड़ेगा। और अगर ये वंस और यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 में से कोई भी एक डिजिट है वंस डिजिट के प्लेस पे, देन वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। आपको यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये 5 डिजिट अगर वंस प्लेस पे हैं तो वो नंबर एक इवन नंबर भी होगा, क्योंकि सभी इवन नंबर्स की जो लास्ट डिजिट है यानी वंस डिजिट है वो यही 5 डिजिट में से कोई एक रहती है। तो ये सभी नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर्स होंगे। इसके बाद में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 228, ये एग्जांपल है और हमें चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, और हमें इसमें डिवाइड भी नहीं करना है। तो हमारे पास में स्मार्ट वे है कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करें। उसके लिए हमें क्या वंस प्लेस चेक करना पड़ेगा, और वंस प्लेस जो है वो हमेशा राइटर मोस्ट होता है। सबसे राइट वाली जो डिजिट है उसको हम वंस प्लेस डिफाइन करते हैं। और ये जो है यहाँ पे क्या है 8 है, और 8 है तो हमने नियम में पढ़ा है, इस रूल में हमने पढ़ा है कि इन 5 में से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पे होती है तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये नंबर भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसी तरह से और भी बड़े बड़े नंबर्स की एग्जांपल आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास में नंबर है तो इसमें भी सिर्फ आपने वंस प्लेस चेक करना है और बताना है इट इज डिविजिबल बाय 2। और अगर नहीं है तो उसके लिए भी आपने जैसे कोई नंबर हमें दिया है ये और पूछ रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है, तो हम वंस प्लेस की डिजिट चेक करेंगे विच इज 7। इन 5 में से तो कोई नहीं है ये, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये फर्स्ट जो हमने पढ़ा टेस्ट 2 का कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो या 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक होनी चाहिए। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए भी हमारे पास में उसी तरह से हमें वंस प्लेस के डिजिट को चेक करना है, और यहाँ पे जो वंस और यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो थोड़ा सा चेंज है।
वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, 0 या 5। इसको आपने इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इसको आपने रटना नहीं है, ये आप नॉर्मली याद कर सकते हो। जैसे हम 5 की टेबल लिखते हैं, 5, 5 2 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो इसमें आपको बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि 2 ही डिजिट हैं वंस प्लेस पे पूरी 5 की टेबल में, या तो 0 है या तो 5 है। तो इसी तरह से और भी जो बिगेस्ट नंबर होंगे उनमें भी वंस प्लेस पे या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अगर 0 और 5 वंस प्लेस पे है तब तो वो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको अगर 5 की टेबल आती है तो ये बहुत आसान है आपके लिए याद रखना। 0 और 5 2 ही डिजिट ऐसे हैं जो वंस प्लेस पे आएंगे तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। कितना भी बड़ा नंबर आपने अगर दिया हो तो हम आराम से ये बता सकते हैं, जैसे ये नंबर है और हमें बताना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। वंस प्लेस चेक करेंगे विच इज 5, और 5 है तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल लेते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हम इसका वंस प्लेस चेक करेंगे विच इज 2। ये ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये थी 5 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम स्टडी करेंगे 10 की। ये भी डिटो है बिल्कुल, और 10 की डिविजिबिलिटी का नियम बहुत ही आसान है, और इसको भी हम वंस या यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उसको चेक करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए सिंपल आपने वंस डिजिट चेक करनी है, और वंस डिजिट पे सिंपल एक ही डिजिट होनी चाहिए, वो है 0। अगर 0 के अलावा कोई दूसरी डिजिट है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर वंस प्लेस पे 0 दिया हुआ है तब वो नंबर 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछा जाए कि ये 10 से डिविजिबल है तो हम फटाफट देखेंगे वंस प्लेस विच इज 7, कहेंगे नॉट डिविजिबल बाय 10। लेकिन अगर हमें नंबर दिया है ये, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे है 0, तो हम कहेंगे गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो आपने अब तक 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिए हैं। पहला हमने 2 का पढ़ा जिसमें हमें वंस प्लेस चेक करना है, और वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 इन 5 में से कोई भी डिजिट होगी तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड, हमने 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है। 5 की डिविजिबिलिटी में हमने पढ़ा है कि अगर किसी गिवन नंबर की वंस प्लेस 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। और फिर हमने पढ़ी है 10 की डिविजिबिलिटी, इसमें वंस प्लेस पे सिर्फ एक डिजिट चेक करना है, वो है 0। आई होप ये तीनों डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही आसान थे और आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या कहता है कि आपने सम ऑफ डिजिट्स जो है वो चेक करना है, और सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी जो भी नंबर है फटाफट आप उसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे और जो सम आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 3 से, तब तो आप कहेंगे कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो 3 से डिवाइड नहीं होता है तो वो गिवन नंबर जो है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने ये कोई नंबर लिया और हमें इसकी डिविजिबिलिटी करनी है चेक 3 से, तो हम फटाफट इसकी डिजिट्स को ऐड करते हैं। डिजिट्स इसकी दे रखी हैं 2 + 4 + 5 + 7, 6, 5, 11, 11 और 7 18 आया। अब 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने ये नंबर लिखा और हमें इसकी भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से। हम इसकी भी डिजिट्स का सम करते हैं, 3 + 0 + 6 + 8, सम आएगा 3, 9, 9 और 8 17। अब 17 में हम अगर 3 से भाग करें तो कंप्लीट नहीं जाएगा, 3 × 5 = 15
और कुछ रिमाइंडर बच रहा है 2/3 ना, कुछ इस तरह की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी बहुत ही सिंपल है, जितने डिजिट्स का भी नंबर है आप फटाफट उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे और जो सम आएगा उसको 3 से भाग करेंगे। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है बिना किसी रिमाइंडर के, देन तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये टेस्ट था 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का। बिल्कुल डिटो है 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का जो टेस्ट है वो भी सेम है। यानी आपने जो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसमें भी आपने सम ऑफ डिजिट्स करना है, और सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। 3 के केस में सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 के केस में सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं। हमने ये एक नंबर लिया, हमें चेक करना है इसका डिविजिबिलिटी 9 से, तो हम इसमें फटाफट से डिजिट्स का सम करते हैं। 7 + 2 + 9 + 9, 9 9 18 और 9 27, और 27 को अगर आप 9 से भाग करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 3 पे, यानी गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक और एग्जांपल लिया, हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 9 से। फिर हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, 8 + 1 + 7 + 6 ऐड करेंगे, 9 और 7 16 और 6 22, डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 × 2 = 18, लेकिन 4 बच रहा है रिमाइंडर, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से हमने 3 और 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी। दोनों केस में हमें गिवन नंबर की डिजिट्स का सम करना है। अगर 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछ रहा है तो उस सम को हम करेंगे 3 से डिवाइड, और अगर 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछ रहा है तो उस सम को हम डिवाइड करेंगे 9 से। तो बहुत ही सिंपल थे, ये दोनों बिल्कुल डिटो थे 3 और 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे हम पढ़ेंगे 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, और ये दोनों भी एक दूसरे को रिलेट करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 4 से और पढ़ेंगे इसका नियम। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का हमारे पास में बहुत ही अच्छा नियम है कि जो भी गिवन नंबर है आप उसकी लास्ट 2 डिजिट्स देखो, और लास्ट 2 डिजिट्स का मतलब है कि आपने वंस प्लस टेंस, इन दोनों डिजिट्स का जो नंबर बनेगा, यानी वंस और टेंस डिजिट को मिलाने से जो नंबर बन रहा है उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। और अगर वो 2 डिजिट का नंबर 4 से डिविजिबल है तब तो आपका नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा इसका एक नियम और है कि वंस और टेंस डिजिट जो है, वंस एंड टेंस डिजिट दोनों क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए दोनों के प्लेस पे। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों डिजिट 0 हैं तब भी वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरह के एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। जैसे ये नंबर हमें दिया है 100, हमें 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए कहा गया, तो हम चेक करेंगे वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट, बोथ आर 0, और दोनों 0 हैं तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। बहुत ही आसान तरीका है, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करो, इफ बोथ आर 0 देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सेकेंड मेथड है कि हमें कोई नंबर दिया है और इसको कह रहा है कि आपने बताना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका हम वंस प्लेस और टेंस प्लेस को सेलेक्ट करके जो नंबर बन रहा है उसको एज इट इज लिखेंगे। ये नंबर यहाँ से हमें मिलेगा 56। हमें इसके डिजिट्स का सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, एज इट इज उठाएंगे, टेंस को टेंस प्लेस पे ही और 1 को वंस प्लेस पे ही रखेंगे, है ना। तो इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। बहुत आसान है, एक इतने 5 डिजिट के नंबर को 4 से डिवाइड करने से ज़्यादा आसान है एक 2 डिजिट के नंबर को डिवाइड करना। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16,
ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर 10,556 भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इसमें आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 12,875 और इस लास्ट 2 डिजिट से बने हुए नंबर यानी 75 का 4 से डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो नंबर है ये भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है तो आपको 1 और 10 डिजिट से मिलके जो नंबर बना है उसको एज इट इज उठाना है, 2 डिजिट के नंबर को 4 से डिवाइड करना है। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो गिवन नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगर ये दोनों डिजिट्स 0 गिवन है 1s और 10s प्लेस की, तब भी गिवन नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 8 का। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक करेंगे 8 का, और 8 का भी सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, ना कि 2, क्योंकि 4 से 8 का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है तो इधर भी हमें स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। यानी 2 की बजाय अब हम 3 डिजिट्स चेक करेंगे। 1s, 10s एंड 100s डिजिट से मिलके जो नंबर बनेगा उसको आप 8 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से तो कंप्लीट नंबर चाहे वो कितनी भी डिजिट का दिया हो वो 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे भी हमें एक डिजिट बढ़ानी है। 1s, 10s और 100s तीनों डिजिट 0 होनी चाहिए 8 से डिविजिबल होने के लिए। यानी पहले हम 4 के केस में 2 डिजिट चेक कर रहे थे, 8 के केस में हम 3 डिजिट। यहाँ पे 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर लास्ट की 3 डिजिट 100s, 10s एंड 1s डिजिट जो है वो तीनों की तीनों 0 होनी चाहिए। इसमें भी आप एग्जांपल ले सकते हो 1000 जो है इसमें लास्ट 3 डिजिट्स 1s, 10s एंड 100s तीनों के तीनों डिजिट्स जो है वो 0 हैं, और तीनों डिजिट्स 0 होने के कारण ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ये फर्स्ट तरह का एग्जांपल था इसमें हमारा। सेकंड है कि अगर 3 डिजिट लास्ट की हमें चेक करनी है तो हम और एग्जांपल लेते हैं। हमने ये नंबर लिया और हमें पता लगाना है कि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम फटाफट से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1s, 10s एंड 100s तीनों डिजिट से जो नंबर मिलके बना है उसको लिखेंगे, फटाफट 8 से भाग करेंगे। 8 7 जा 56 और फिर 8 नीचे आया, 8 1 जा 8। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कुछ रिमाइंडर नहीं है, तो ये कंप्लीट नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है 4 की तरह से। 4 के केस में आप लास्ट 2 डिजिट स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 0, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल। 8 के केस में थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमें, लास्ट 3 डिजिट 0 या फिर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए हैं, ये तीनों एक जैसी थी। फिर 3 और 9 की सेम, 4 एंड 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम थी। अब तीनों जो बचे 6, 7 और 11 ये तीनों डिफरेंट हैं, इनकी मैचिंग किसी के भी साथ नहीं है। तो सबसे पहले इनमें हम शुरू करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें कुछ भी नया नहीं करना है। गिवन नंबर जो है उसको हम 2 एंड 3 दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे, दोनों का। ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, तब वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। यानी 6 के लिए बस यही कंडीशन है कि जो भी गिवन नंबर है आप उसकी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और उसके साथ 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे। अगर दोनों की दोनों डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है उसमें ये क्वालिफाई करता है तब वो 6 से डिविजिबल होगा, अगर एक में भी नहीं करता है तो नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है बिकॉज ऑफ 1s प्लेस की जो डिजिट है वो 2 है। 3 से भी डिविजिबल है बिकॉज ऑफ इसकी डिजिट्स का सम 3 आ रहा है और 3 3 से डिविजिबल है।
तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 आंसर आएगा। लेकिन जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 15, मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाया 2 का, जो कि फेल हो गया क्योंकि वंस प्लेस की डिजिट है ही नहीं 2 से डिविजिबल, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है। 3 से ये नंबर 1 + 5 6 3 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 6 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा, चाहे आप चेक कर लो, ये कंप्लीट बाहर नहीं करेगा इसको। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 6 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करेंगे तो कोई नंबर 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी, यानी दोनों से होगा डिविजिबल, तभी जाके वो 6 से डिविजिबल होगा। तो ये थी बहुत ही आसान सी डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम पढ़ेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में कहता है कि जो डिफरेंस है किस किस का मैं अभी बताऊंगी, डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ वंस डिजिट एंड रेस्ट डिजिट्स या रेस्ट नंबर जो भी बच गया उसका। हो सकता है आपको ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ हो। कह रहे हैं कि जो वंस प्लेस की डिजिट है उसका ट्वाइस और वंस प्लेस की डिजिट को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग नंबर बच गया उन दोनों का डिफरेंस अगर हम करते हैं और वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल है, तब गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम इसको। जैसे कि हमें नंबर दिया है 343, हमें इसका 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। तो इसमें वंस प्लेस की डिजिट क्या है 3 और बाकी का बचा हुआ नंबर है 34। तो हमें क्या करना है 34 से और इस वंस प्लेस की डिजिट यानी 3 का ट्वाइस माइनस करना है। और हम इसको माइनस करेंगे तो ये फटाफट माइनस कर दिया मैंने, यहाँ पे 28 आ रहा है। तो 28 को अब 7 से भाग करना है और 7 अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है 28 को तो हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर है 343 ये 7 से डिविजिबल है। ये हमने 3 डिजिट का एग्जाम्पल लिया है। हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नंबर दे दे और उतने बड़े नंबर को 7 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ कि हमें मान लो ये नंबर गिवन है और हमें कहा गया है कि 7 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो। तो हम फटाफट करेंगे, इसका ट्वाइस 5 का ट्वाइस 10 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7052। मैंने शॉर्ट कर दिया अभी, 5 का जो है ट्वाइस होगा 10 और 10 इसमें से माइनस किया तो 52 आएगा यहाँ पे। तो ये ऐसा कर दिया हमने। अभी भी तो इस नंबर को 7 से भाग करना इतना आसान नहीं है, तो फिर हम क्या करें, फिर हम सेम टेस्ट को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं इस पे, इसको और शॉर्ट बनाने के लिए। जैसे 2 का ट्वाइस फिर करेंगे तो 4 आएगा और रिमेनिंग नंबर कितना है इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये 701 बचेगा। अगर आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना इजी लग रहा है तब आप कर सकते हैं, वरना ये प्रोसेस फिर रिपीट हो सकता है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 68 आ रहा है। हम सबको पता है कि 68 7 की टेबल में नहीं आता है और ये इसकी टेबल में नहीं आता है तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है और 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वंस प्लेस की डिजिट का ट्वाइस बाकी के बचे हुए डिजिट्स से बने जो नंबर है उसमें से माइनस करेंगे और अगर बहुत बड़ा नंबर है तो हम ये प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में जहां तक आपको आराम से आप 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हो, ऐसे नंबर तक ले जाओ इस क्वेश्चन को, फिर बता दो कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। एंड लास्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करें। 11 की डिविजिबिलिटी भी इसी तरह से चेक की जाती है कि इसमें आपने डिफरेंस ही करना होता है, लेकिन किस किस का करेंगे, इसमें जो डिफरेंस है वो ओड प्लेस डिजिट्स एंड इवन प्लेस डिजिट्स, इनका जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए।
ओड और इवन प्लेस की जो वैल्यूज हैं उनका सम, मैं यहाँ पे सम नहीं लिखा मैंने, सम ऑफ ओड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर वो मल्टीपल होना चाहिए 11 का। इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, ये नंबर लिख दिया मैंने। अब इसमें आपको इसकी सीक्वेंस करें, मान लो हमें इसकी नंबरिंग करनी है तो हम 1 से प्लेस की तरफ से इसकी नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर है ये। अब इस 6 डिजिट के नंबर में ये 1 ओड, 3 ओड है और 5 ओड है, इनका सम करते हैं। 3 + 1 + 1 और इस तरह से ये 5 आया। इसी तरह से जो इवन प्लेस हैं, यानी यहाँ पे इवन प्लेस है 2, ये 2 जो है 1, 4th प्लेस पे 3 और 6th प्लेस पे फिर 1 है। 3 1 4 1 5, ये भी 5 आया। ये ओड प्लेस के डिजिट्स का सम था, ये इवन प्लेस के डिजिट्स का सम था। दोनों का डिफरेंस करेंगे, 5 - 5 0 और 0 आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। या तो 0 होना चाहिए या तो मल्टीपल होना चाहिए 11 का, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल की हेल्प से इसको हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में कोई नंबर है, इसकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है 11 से। 1 2 3 4, तो ओड प्लेस है ये 5 + 9 14, इवन प्लेस है 8 + 7, कितना आया 15। डिफरेंस किया तो 1 आया। अब 1 ना तो 11 का मल्टीपल है और ना ही ये 0 है, तो इस केस में ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से 11 तक के हमने स्टडी किए। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।